Hello class 6 students, welcome to the class. Today we study about moral. This is front cover of your book and these are content of your book. There are 12 chapters in your book and the chapter first is how to make God happy. Firstly we discuss about chapter first summary, how to make God happy. This is story time. मदन एंड चंदन वर गुड फ्रेंड्स. मदन और चंदन अच्छे मित्र थे. दे लिव्ड इन काशी. वे काशी में रहते थे. बोथ वर वुड कटर्स. वो दोनों क्या काम करते थे, यानी वो दोनों लकड़हारे थे. वुड कटर मीन्स होता है लकड़हारा. वन डे मदन वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड. एक दिन मदन जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए. ही वॉज कटिंग द वुड टिल नून. उसने लकड़ी काटना शुरू किया और दोपहर तक लकड़ी काटता रहा. ही फेल्ट डैट ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री. उसे महसूस हुआ कि वो अब थक गया है और साथ ही भूख भी उसको लगाई है, यानी अब वो भूखा भी हो गया है. ही स्टॉप्ड कटिंग वुड एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री टू हैव लंच. उसने लकड़ी काटना स्टॉप कर दिया, यानी बंद कर दिया, और पेड़ के नीचे लंच करने के लिए बैठ गया. सडनली एन ओल्ड बेगर अपीयर्ड बिफोर हिम एंड बेग्ड फॉर सम फूड. तभी वहाँ पे एक भिक्षुक आता है. बूढ़ा भिक्षुक होता है, वो वहाँ पे आता है और मदन से थोड़ा भोजन मांगता है. ही सैड आई हैव नॉट ईटन फूड फॉर 2 days. वह कहता है मैंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है. मदन गॉट वेरी एंग्री. ही शाउटेड एट द बेगर गो अवे फ्रॉम हेयर. मदन बहुत क्रोधित होता है. ही शाउटेड एट द बेगर. बेगर जो होता है भिक्षुक पे, वह चिल्लाता है और कहता है गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ. आई हैव ब्रॉट लंच फॉर मी टू ईट. साथ में ये भी कहता है मैं यह खाना जो है अपने लिए खाने के लिए लाया हूँ. आई कैन नॉट गिव यू इवन अ ग्रेन ऑफ राइस. मैं तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं दे सकता, चावल के जो दाने होते हैं वो भी नहीं दे सकता. द बेगर वेंट अवे क्वाइटली. भिक्षुक वहाँ से चुपचाप चला जाता है. आफ्टर हैविंग फूड मदन बिगेन टू कट द वुड अगेन. अब भोजन करने के बाद मदन फिर से क्या करता है, लकड़ी काटने की शुरुआत करता है. बट ही मेट विथ एन एक्सीडेंट. लेकिन तभी उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है. दुर्घटना क्या होती है, व्हाइल कटिंग द वुड, जब वो लकड़ी काट रहा था, ही कट हिज लेग, तो उसका पैर क्या हो जाता है, कट जाता है. ही क्राइड लाउडली विथ पेन. वह दर्द से ज़ोर से चिल्लाता है लाउडली. बट नो वन वाज देयर टू हेल्प हिम. लेकिन कोई भी उसकी मदद करने वहाँ पे नहीं होता है. द नेक्स्ट डे चंदन वेंट टू द फॉरेस्ट. अगले दिन क्या होता है, अब लकड़ी काटने कौन जाता है, चंदन जाता है. कट द वुड. बाय नून ही फेल्ट हंग्री एंड टायर्ड. अब दोपहर के समय चंदन को भी क्या हुआ, थकावट महसूस हुई और उसको ऐसा लगा कि अब उसको भूख लग रही है. सो ही सेट डाउन टू ईट हिज लंच. इसलिए वह एक वृक्ष के नीचे लंच करने के लिए बैठ जाता है. द सेम ओल्ड बेगर अपीयर्ड बिफोर हिम एंड बेग्ड फॉर सम फूड. अब जो भिक्षुक पहले आया था वह फिर से आता है और ही रिपीटेड आई हैव नॉट ईटन फूड फॉर 2 days. और वही बात फिर से कहता है मैंने 2 दिनों से भोजन नहीं किया है. आई एम हंग्री प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट. और कहता है कि मुझे कृपया करके कुछ खाने के लिए दे दीजिए. चंदन क्लोज हिज लंच बॉक्स एंड गेव ऑल हिज लंच टू द ओल्ड बेगर.
तो चंदन क्या करता है, चंदन अपना लंच जो उसने खोल लिया था उसको बंद कर देता है और पूरा जो लंच बॉक्स होता है उस बेगर को भिक्षुक को दे देता है। द बेगर हैप्पीली एट द लंच। अब बेगर क्या होता है, जो भिक्षुक होता है वो खुशी खुशी लंच को ग्रहण कर लेता है। द बेगर थैंक्स चंदन फॉर द लंच एंड गेव हिम अ स्मॉल बॉक्स एज अ रिवॉर्ड। अब जो भिक्षुक था उसने चंदन को धन्यवाद किया और एक क्या होता है स्मॉल बॉक्स, छोटा सा बॉक्स था, वो रिवॉर्ड में यानी इनाम में किसको दे दिया, चंदन को दे दिया। चंदन ओपन द बॉक्स, चंदन क्या करता है बॉक्स को खोलता है एंड वॉज शॉक्ड टू सी, और आश्चर्य में पड़ जाता है उसको देखकर, यानी खोलता है बॉक्स को तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि द बॉक्स वाज फुल ऑफ प्रीशियस स्टोन, क्योंकि बॉक्स में क्या रखा हुआ था, बॉक्स में थे कीमती गहने, यानी वो पूरा जो बॉक्स था वो कीमती गहनों से भरा हुआ था। अब चंदन क्वेश्चन करता है भिक्षुक से कि हु आर यू, तुम कौन हो, क्योंकि जब उसने गहनों से भरा बॉक्स दिया तो उसे ये लगा कि ये भिक्षुक तो नहीं हो सकता, क्योंकि भिक्षुक के पास अभी तो खाने को नहीं था। अब अचानक से उसके पास क्या आ गया, गहनों से भरा बॉक्स आ गया, यानी ये भिक्षुक नहीं है। तो पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो। तो चंदन आस्क्ड हिम, यानी उससे पूछता है। सडनली द बेगर टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल गॉड। तभी जो बेगर थे, भिक्षुक थे, वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ब्यूटीफुल गॉड, यानी वो ईश्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर का रूप थे, दूसरा रूप धारण करके आए हुए थे। ही सेड टू चंदन, वह चंदन से कहते हैं आई एम द गॉड ऑफ दिस फॉरेस्ट, मैं इस जंगल का कौन हूँ, भगवान हूँ। यू हैव गिवन मी फूड, तुमने मुझे भोजन दिया। यू आर ट्रूली अ काइंड मैन, तुम एक सच्चे दयालु व्यक्ति हो। आई एम प्लेस्ड विथ यू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। टेक दी जॉयल्स एंड सेल, यू कैन लिव हैप्पीली एंड हेल्प द पुअर पीपल। तो क्या करो, जो गहने हैं उनको तुम रखो अपने पास और इनको बेच देना। यू कैन लिव हैप्पीली एंड हेल्प द पुअर पीपल, तो गहनों को बेचकर तुम क्या रहोगे, खुश भी रहोगे, और हेल्प द पुअर पीपल, और जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी मदद भी करते रहना। तो चंदन थैंक द गॉड एंड वेंट होम विद द बॉक्स। चंदन ईश्वर का धन्यवाद करता है और जो बॉक्स उन्होंने चंदन को दिया था उस बॉक्स को लेकर वो अपने होम यानी अपने घर पे प्रस्थान कर जाता है। अब ईश्वर जो थे उन्होंने भिक्षुक का रूप धारण क्यों किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि वो परीक्षा लेना चाहते थे, किसकी, मदन की और चंदन की, कि इन दोनों में दयालु व्यक्ति कौन है। क्योंकि वो एक दयालु व्यक्ति को, जो मेहनती व्यक्ति है, जो अपने मेहनत करके क्या करता है, अपना जीवन निर्यात करता है यानी निर्वाह करता है। उसके बाद तो उन्होंने देखा मदन तो दयालु नहीं था, क्योंकि उसने भोजन नहीं दिया, बल्कि क्या किया, भिक्षुक पे चिल्लाया और कहा यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो चंदन थे, चंदन क्या थे, चंदन बहुत दयालु था, उसने तुरंत भोजन बंद कर दिया, स्वयं भोजन नहीं किया, किसको दे दिया, भिक्षुक को दे दिया। तो इससे ईश्वर प्रसन्न हो गए और उसको इनाम में क्या दिया, कीमती गहनों से भरा बॉक्स दिया। तो जो स्टोरी थी, इससे हमें मोरल क्या मिलती है, यानी इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि हमें भी लोगों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद या उसकी हेल्प करनी चाहिए। किसी को भोजन की आवश्यकता है तो हमें उसको भोजन खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर फिर हमारी परेशानी में हमारी मदद करता है, क्योंकि जब हम भी परेशान होंगे तो फिर हमारी मदद कौन करेगा, ईश्वर करेंगे। इसलिए हमेशा दया का भाव आपको भी रखना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज कंप्लीट लेसन 1 हाउ टू मेक गॉड हैप्पी। लेसन का नाम था हाउ टू मेक गॉड हैप्पी, यानी आप ईश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, दूसरों की मदद करके,
आप ईश्वर को क्वेश्चन कर सकते हैं। सो रीड द लेसन एंड अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। गॉट इट?